हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो आज हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 2 दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो हमने अभी एनिमल्स में देखा है, अब क्या देखना है हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में। ओके, तो अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ नहीं है आपको, इसमें खाली क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा होता है, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन सा होता है, उसको अच्छे से समझना है और इसमें इतना कुछ है नहीं, ठीक है ना। बट मेनी क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर्स। ओके, मेनली पोलिनेशन, इसमें एक वर्ड आएगा आपको पोलिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पोलिनेशन क्या है मैं आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले हम जानते हैं कि क्या टर्म्स, कुछ टर्म्स है इनको हम जानते हैं। जैसे कि पहला क्या है, एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म, अब ये क्या है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, क्या होता है, तो देखो एंजियोस्पर्म क्या होता है, ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स, all sexual reproducing plants is termed as angiosperm. एंजियोस्पर्म। ओके, जो भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स है उसका बोटेनिकल नेम क्या है, एंजियोस्पर्म। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये एंजियोस्पर्म क्या है, बोटेनिकल नेम है। ओके, बोटेनिकल मीन्स स्टडी ऑफ व्हाट, प्लांट्स। ओके, तो जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स है उनको क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। ओके, नाउ चलो हम अभी फ्लावर में देखते हैं क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखो फ्लावर क्या है, ये क्या है, फ्लावर जो है ना रिप्रोडक्टिंग यूनिट से आपका एंजियोस्पर्म का। ओके, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट, आप पॉइंट में लिख लो, इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। ये क्या है आपका फ्लावर जो है ना रिप्रोडक्टिव यूनिट है आपका एंजियोस्पर्म का। ओके, सेकेंड पॉइंट, इट इज हाईली मॉडिफाइड टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, टिश्यू है। जो फ्लावर है ना, देखो एक होता है रूट पार्ट, एक होता है शूट पार्ट। नहीं, इट इज हाईली मॉडिफाइड शूट होगा, टिश्यू नहीं होगा, शूट। ओके, इट इज हाईली मॉडिफाइड शूट। अब देखो ये मान लो ये प्लांट्स है, ये इसके ये यहाँ से ब्रांचिंग हो गया, यहाँ पे फ्लावर हो गया, एक्सक्यूज मी। तो दिस इज रूट पार्ट्स, ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस इज शूट पार्ट। दो पार्ट होता है इसमें, एक है आपका रूट पार्ट एंड वन इज शूट पार्ट। ओके, तो फ्लावर क्या है, ये हाईली मॉडिफाइड शूट है। शूट क्यों, क्योंकि ये क्या है, प्लांट्स के ऊपर होता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज शूट पार्ट। ओके, नाउ नंबर 3, इन फ्लावर 4 different set of four different set of holes or floral member are attached to a central axis called thalamus. ओके, इसमें पहला कौन कौन सा आएगा आपका, कैलिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिपल भी बोलते हैं। कैलिक्स और सिपल जो कि आउटर मोस्ट होल होता है।
मोस्ट होल्ड। नेक्स्ट वन इज कैरोला, इसको हम क्या बोलते हैं, पीटल्स बोलते हैं, ये भी एसोसिएटेड होल्ड है। नंबर थर्ड एंड्रोशियम, एंड्रोशियम ये क्या है, स्टामेन, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, and then gynoecium, gynoecium that is pistil, that is female reproductive part. Now see, तो फ्लावर में हमने क्या क्या देखा है, इट इज रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म किसको बोलते हैं, जितने प्लांट है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, दैट इज एंजियोस्पर्म। ओके, तो एंजियोस्पर्म क्या एक बोटेनिकल नेम है ऐसे प्लांट्स का। ओके, सेकंड में इट इज हाईली मॉडिफाइड सूट क्यों है, क्योंकि ये ऊपर में होता है, प्लांट्स के अपर पार्ट में होता है, दैट इज इट इज हाईली मॉडिफाइड सूट। अंडरस्टैंड। नाउ इन फ्लावर क्या होता है, 4 डिफरेंट सेट ऑफ होल्ड, होल्ड मीन्स क्या होते हैं, पार्ट्स, कैटेगरी बोल सकते हो, होल्ड और फ्लोरल मेम्ब्रेन। फ्लावर में क्या करते हैं, या तो होल्ड बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, फ्लोरल मेम्ब्रेन। तो इन फ्लावर 4 डिफरेंट सेट ऑफ होल्ड मेम्ब्रेन्स आर अटैच्ड टू सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड थैलेमस। अब मैं बताऊंगा कि थैलेमस कहाँ पे होता है और कैसे ये 4 डिफरेंट पार्ट्स इससे अटैच होते हैं। ओके गाइस, तो इन फ्लावर में कितना 4 डिफरेंट सेट ऑफ होल्ड्स होता है और फ्लोरल मेम्बर्स होता है जो कि अटैच होते हैं कहाँ पे, सेंट्रल एक्सिस कॉल्ड थैलेमस में। अंडरस्टैंड। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सिपल भी बोलते हैं। सिपल के आउटर मोस्ट होल होता है, जो सिपल होता है ना फ्लावर का, आउटर मोस्ट होल पे होता है। सेकेंड वन इज कैरोला। कैरोला को क्या बोलते हैं, पीटल्स बोलते हैं, दैट इज एसोसिएटेड, ये भी क्या उसमें होता है, होल्ड। ठीक है। नंबर थर्ड इज एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या है, स्टामेन। एंड्रोशियम को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन। कभी कभी एग्जाम में एंड्रोशियम और गाइनोशियम भी आता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एंड्रोशियम इज स्टामेन एंड गाइनोशियम इज पिस्टिल। ओके, तो एंड्रोशियम जो है ना वो दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एंड गाइनोशियम इज GY. ओके, गाइनोशियम इज पिस्टिल, पिस्टिल दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। नोट डाउन। Done. Now we look structure of flowers. अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है उसका। Now see structure of flower. ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बनाएंगे। देखो फ्लावर कैसा होता है आपका, ओके इतना अच्छा तो मैं फ्लावर बनाता नहीं हूँ, बस जस्ट देख लो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा एक वो होता है एंड दिस इज ग्रीन कलर। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, बीच में देखा होगा आपने फ्लावर में। ओके, एंड आफ्टर दैट हियर
ओके, तो these are ओके। नाउ सी, अब किसको क्या बोलते हैं उसको देखो। ये जो आपका हो गया दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंथर भी बोलते हैं। दैट इज स्टामेन, नहीं एंथर इसको लिखो आप, एंथर जो कि किस में आएगा? अच्छा ये, हाँ ये एंथर हो गया। देन दैट इज this one and this one, okay। now better, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसको ऐसे कर लो, that is फिलामेंट, फिलामेंट। और ये जो दो पार्ट है इसको हम लोग क्या मिला के बोलेंगे? स्टामेन, जो कि आपका ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस आर एंथर एंड फिलामेंट। नाउ दिस वन, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से, देखो दिस एंड दिस, ओके। तो दिस आर स्टिग्मा, देन दिस आर स्टाइल एंड दिस आर ओवेरी, ओके। आपको मैंने पहले भी समझाया था। इन सारों को मिला के क्या बोलेंगे हम? कार्पेल और पिस्टिल, जो कि आपका क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ये आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गए। अंडरस्टैंड? दीज आर पिटल्स, इसको क्या कहते हैं हम? पिटल्स, ओके। दीज आर सिपल, सिपल को दूसरा नाम क्या है? कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स, ओके। एंड these are receptacles, these are receptacles, okay। These are thallus, these are thallus, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका क्या है? थैलस हो गया। एंड ये क्या है जो नीचे आता है? ये हो गया आपका स्टॉक, ये पार्ट हो गया स्टॉक, ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड दिस आर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ऊपर को क्या बोलते हैं? स्टिग्मा, देन स्टाइल, देन ओवेरी। इसको याद रखना है आपको। कैलिक्स कौन होते हैं? ये जो कैलिक्स है और ये सिपल्स जो है ना, ये क्या होते हैं? ग्रीन कलर होते हैं, ओके। व्हाट कलर? ग्रीन कलर के होते हैं। देखा होगा फूल में नीचे दो साइड से उसकी लेयरिंग होती है नीचे से, ओके। दैट इज द कवरिंग कैलिक्स। देन दिस आर द थैलस एंड दैट वन पार्ट इज स्टॉक एंड दिस ऑल पार्ट्स आर रिसेप्टिकल्स, ओके। तो ये आपका स्ट्रक्चर है फ्लावर का। एक बार आप देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन। चलो अभी हम जो चार पार्ट जो लिखे हैं फ्लावर का, उसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। बता दो। नाउ
अगर अब हम देखो, अगर हम फ्लावर के नीचे पार्ट से जाते हैं, ओके, थैलस को छोड़ दो, आप रिसेप्टिकल को छोड़ दो, स्टॉक को छोड़ दो, तो नीचे वाला पार्ट क्या है? सबसे पहला कैलिक्स, कैलिक्स, और इसको क्या बोलते हैं हम? सिपल्स। बताया था ना मैंने, कैलिक्स और सिपल्स। अब ये कैलिक्स और सिपल्स होता क्या है, तो चलो इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं थोड़ा सा। लिख लो पहले, इट्स मेन फंक्शन, देखिए क्या फंक्शन है, इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। बड कंडीशन, मैं समझाता हूँ इसको। सेकेंड पॉइंट, व्हेन ग्रीन, जब ये ग्रीन होता है, इट इज फोटो सिंथेटिक इन नेचर, सिंथेटिक इन नेचर। जब ये ग्रीन होता है तो क्या? फोटोसिंथेटिक इन नेचर होता है। व्हेन colored, it attracts insect, it attracts insect for pollination, ओके। तो दीज आर द कैलिक्स। तो देखो कैलिक्स क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्ट द फ्लावर, प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन। बड कब होता है? देखो आपने जब फूल, जब वो खिल जाता है, खिलने से पहले क्या होता है? देखो ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है कि नहीं? फ्लावर ये पूरा ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर, और देन ये फ्लावर का पत्ता जो होता है, तो बाद में धीरे धीरे क्या होता है? ये धीरे धीरे खुलने लगता है, फिर ये ऐसा ऐसा होने लगता है, ओके, ये ऐसा ऐसा निकल जाता है। और ये जो पार्ट है, नीचे का पार्ट है, ये क्या हो जाता है? इसके सूट और थैलस पे ऐसे आ जाते हैं। समझ में आया? देखा है ना आपने फ्लावर? तो ये फ्लावर जो ये कैलिक्स है, जब ये फ्लावर बड कंडीशन में होता है तो वो फ्लावर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, ओके, दैट इज कैलिक्स। सेकेंड, जब ये ग्रीन होता है, व्हेन ग्रीन कब होगा? बड के टाइम में, तो इट इज फोटोसिंथेटिक इन नेचर। तो ये क्या होता है? फोटोसिंथेटिक नेचर होता है। लेकिन जब कलर्ड हो जाता है तो ये अट्रैक्ट किसको करता है? इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन। आगे नेक्स्ट, तो बाद में आगे हम इसी चैप्टर में नेक्स्ट में बाद में जो पोलिनेशन पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि पोलिनेशन क्या होते हैं, पोलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ओके, पोलिनेशन किसके थ्रू होता है, ये सब हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दीज आर द कैलिक्स, नोट कर लो आप। डन। नाउ सेकेंड पार्ट इज कोरोला। कोरोला, COROLLA, कोरोला। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिपल बोलते हैं, नहीं पिटल्स बोलते हैं, सॉरी, पिटल्स। सिपल तो हो गया हमारा कैलिक्स, दैट इज पिटल्स, ओके। तो सेकेंड इज, अब देखो इसका क्या फंक्शन है और क्या है इसका पॉइंट में। इट प्रोवाइड्स color and scent. It provides color and scent to attract. It provides color and scent to attract pollinators. Next point देखो, pollinators क्या होते हैं मैं बताता हूँ। It also provide protection to the plant. Now see,
कोरोला में पिटल्स मतलब क्या होते थे, जो उसके ये पत्ते होते थे, ठीक है ना। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कलर। क्यों करता है कलर प्रोवाइड, कलर एंड सेंट क्यों करता है, टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स कौन होते हैं, ऐसे एजेंट को पोलिनेटर बोलते हैं जो पोलिनेटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है ट्रांसफर किसे करने के लिए, पोलन ग्रेन को फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज पोलिनेटर्स। आया समझ में, पोलिनेटर्स आर द एजेंट्स, ठीक है ना, विच हेल्प्स ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड एज पोलिनेटर्स। अंडरस्टैंड। तो ये क्या करेगा, इट प्रोवाइड्स कलर एंड सेंट टू अट्रैक्ट पोलिनेटर्स। सेकेंड वन इज इट ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द प्लांट। ये क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, प्लांट्स को। ओके, राइट डाउन, नोट डाउन। द नेक्स्ट गाइनोशियम। ओके, एंड्रोशियम पे फर्स्ट डन। Then third one is androecium. अब देखो एंड्रोशियम को क्या बोलते हैं, ओहो, ANDROECI, इसको क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम को स्टामेन। ये स्टामेन क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। अब इसके पॉइंट्स देखते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। Okay, its main function is the production of microspores that is microspore क्या बोलते हैं, pollen grains, pollen GRAIN pollen grains containing male gamete within the anther lobes. Next point, हो गया कंप्लीट। देखो अब क्या है एंड्रोशियम में क्या है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, इसका मेन फंक्शन क्या है, इज द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर दैट इज पोलन ग्रेन। तो स्टामेन हमारा क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट, और इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना किसका, माइक्रोस्कोप दैट इज पोलन ग्रेन्स को, पोलन ग्रेन्स कंटेनिंग मेल ग्रेन्स, जो कि मेल ग्रेन्स होता है विद इन द एंथर लॉब। देखो एंथर कैसा था, ये हमारा क्या था, फिलामेंट था, याद आया, ये हमारा फिलामेंट था, और ये लोब्स थे आपके एंथर के, 2 लोब्स होते हैं, और इसमें 4 क्या होते हैं, थीका होते हैं। जब हम इसके बाद पढ़ेंगे ना, तो इस 4 लोब्स को क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। थीका में माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। ओके, ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है इसके बाद हमारा। अभी देख लो इसको हम क्या लिखेंगे, 4 थीका एंड 2 लोब्स। ओके, तो ये जो 2 लोब्स होता है, बाइलोब भी बोलते हैं इसको, इसके अंदर क्या होता है, पोलन ग्रेन्स होता है। ओके, अंडरस्टैंड। So these are एंड्रोशियम, दिस इज एंथर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर, एंड दिस इज पोलन ग्रेन। ये बताया था ना मैंने डायग्राम में, पोलन ग्रेन्स। अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट इज गाइनोशियम। हो गया, चलो GYNOECIUM, गाइनोशियम। ओके, गाइनोशियम को क्या बोलते हैं, पिस्टिल। ओके, नाउ सी इट्स मेन फंक्शन, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। ओके, इट्स मेन फंक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ His main function is the production of what, megaspore,
वो माइक्रोस्पोर था, ये मेगा स्पोर। ओके, फ्रूट्स और क्या बनाता है, फ्रूट्स एंड सीड। ओके स्टूडेंट्स, तो गाइनोशियम इज व्हाट, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन करना किसका, मेगा स्पोर, फ्रूट्स एंड सीड्स। ओके, नोट डाउन। इसके बाद हम अभी एक एक करके फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स देखेंगे, देन मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स पढ़ेंगे। ओके, नोट डाउन। लिख लिया, चलो अभी ये स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का। नाउ मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कौन कौन सा है हमारा, स्टामेन। स्टामेन में कौन कौन सा होता है, फिलामेंट एंड एंथर। याद रखो, पोलन ग्रेन कहाँ पे होते हैं, एंथर में होते हैं। एंथर कितना लोब होता है, बाई लोब, दैट इज 2 लोब। और उसमें कितना थीका होता है, 4 थीका। तो थीका क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले इसमें लिख लो। मेल रिप्रोडक्टिव में स्टामेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। Stamen is the male reproductive unit and consists of the following two parts. ओके, स्टामेन क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उसमें कितना होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। क्या कौन सा होता है, पहला मैंने बताया था, ए लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, कॉल्ड फिलामेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ए बाइलोब्ड टर्मिनल स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। ओके, तो एंथर का मैंने कितनी बार डायग्राम बनाया, एक बार इसमें जब ये आप बनाओगे इसके बना लेना डायग्राम। दिस इज फिलामेंट, ओके, these are the bilobed, okay, and these are the pollen grain। तो ये क्या है आपका एंथर, ये क्या है फिलामेंट। ओके, तो देखो अभी जो एंथर्स है, यहाँ पे क्या लिखो, एंथर्स आर बाइलोब्ड एंड thousands of pollen grains are produced inside the produced on anther। ओके, तो एंथर क्या है हमारा, बाइलोब्ड है, ठीक है ना। एंड थाउजेंड्स ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस ऑन एंथर, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है। तो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इसका और डिस्क्रिप्शन। डन, नाउ वी गो टू स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। हो गया, चलो देखो अब हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। अब एंथर का स्ट्रक्चर हमने तो देखा ही है, नॉर्मली मैं बता ही दिया हूँ। अब इसके अंदर में और कैसे होता है, क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। ओके,
ये आपका किसके अंदर आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव अंडर के यूनिट के अंदर ही आएगा। क्या आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा। देखो, एंथर्स आर क्या होता है, बाइलोब्ड, दैट मीन 2 lobes, ओके, 2 lobes and these 2 lobes are separated by a tissue called, क्या बोलते हैं उस टिश्यू को, कनेक्टिव टिश्यू, called connective tissue, okay. Next point is each anther lobe consists of 2 theca, okay, separated by a septum, ओके। तो इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ आपको। आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, ये हो गया आपका ये क्या है, पोलन सेक, देन ये ऐसे गोल, ओके, एपिडर्मिस, देन फाइब्रस लेयर, देन इनसाइड टेप्टम, ये फाइब्रस लेयर इसका ही होगा, टेप्टम, देन इसके अंदर क्या होते हैं, ये सब के अंदर क्या होते हैं, पोलन ट्यूब्स होते हैं, ओके। तो दीज आर पोलन, ओके। तो दीज आर द डायग्राम, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। ये क्या होता है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज पोलन सेक मीन्स पोलन रखता है। एपिडर्मिस के द आउटर कवरिंग ऑफ द पोलन ट्यूब, बाद में हम पढ़ेंगे इसके 4 लेयर होते हैं, आउटर दैट इज एपिडर्मिस, देन और टेप्टम हो गया और 2 है उनको हम पढ़ेंगे, ओके। देन ये दिस वन इज फाइब्रस एंड देन टेप्टम इज ऑल्सो ए कवरिंग लेयर, ओके। एंड इनसाइड द ओव्यूल देयर इज ए पोलन, ओके, पोलन होता है। अब देखो इसमें क्या है, हमने लिखा, अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है। थीका क्या है, देखो THECA, ओके। थीका ये क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थीका क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, ओके। देन इन ए मैच्योर कंडीशन देयर इज 2 थीका, ठीक है। एंड व्हेन मैच्योर, अब मैं बता देता हूँ इसको भी, व्हेन मैच्योर 2 थीका
get attached to 2 theta get attached to make 1 theta। ओके, तो ये जो डायग्राम मैंने बताया ना, ये आपका क्या है, इमेच्योर कंडीशन का है। ओके, जिसमें क्या है, 4 थीका है, 1 2 3 4 थीका है। ओके, तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में अच्छा समझना, एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर में एंथर्स क्या होते हैं, बाइलोब होते हैं, जिसमें क्या बाइलोब मतलब 2 लोब्स, एंड दीज 2 लोब्स आर सेपरेटेड बाय ए टिश्यू कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो 2 लोब होते हैं, 2 लोब्स कौन कौन से, डायग्राम मैंने बताया था ना, ये वाले हो गए और ये वाले। तो ये जो 2 लोब है, ये जो सेपरेट हो रहे हैं, ये लेयर, ये कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेट होते हैं दोनों लोब्स। ओके, देन ईच एंथर लोब कंसिस्ट ऑफ 2 थीका। अब देखो ये दोनों लोब, इसमें क्या होते हैं, 2 थीका होता है, एक थीका यहाँ 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 पे होता है, 2 लोब होता है, 2 थीका होते हैं, सेपरेटेड बाय ए सेप्टम। और एक थीका किससे सेपरेट होते हैं, सेप्टम से। लेकिन जब देखो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या है, इमेच्योर कंडीशन में है। इमेच्योर कंडीशन में ये पोलन का एंथर का इनसाइड का डायग्राम है। ओके, लेकिन जब ये मैच्योर होंगे तो ये जो 2 थीका है ना, ये मिलके एक थीका हो जाएंगे। ओके, और ये मिलके एक थीका हो जाएंगे व्हेन मैच्योर। तो दिस पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। तो थीका क्या, सेक-लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करेगा, इमेच्योर कंडीशन में देयर इज 2 थीका। इमेच्योर कंडीशन में कितना है, 2 थीका है, बट व्हेन जब मैच्योर हो जाएगा ये क्या, एंथर, देन थीका गेट अटैच्ड टू मेक 1 थीका। तो थीका क्या करेगा, एक थीका बन जाएगा। मेक नोट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 पॉइंट था, अभी नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लिया आपने ये। नाउ वेट, तो कितने थीका होते हैं हमारे इसमें एंथर में, 4 थीका। 4 थीका कब होंगे, इमेच्योर कंडीशन में, और जब मैच्योर कंडीशन में क्या हो जाते हैं, 2 थीका हो जाते हैं, ठीक है ना। 2, और ये चारों थीका किससे सेपरेट होते हैं, सेप्टम से। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इन ईच थीका there is 1 माइक्रो स्पोरेंजियम। अभी माइक्रो स्पोरेंजियम क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रो स्पोरेंजियम, डेट इज इन इस थीका, हर एक थीका में कितना है, एक माइक्रो स्पोरेंजियम है। ओके, दैट इज इन, क्या हो गया, 2 इन ईच लोब, दैट इज 2 इन ईच लोब्स। अंडरस्टैंड। देखो कितने थीके हैं, 4, चारों थीका में एक स्पोरेंजियम है, हर एक थीका में एक स्पोरेंजियम होता है, ठीक है ना। तो एक लोब में कितना होता है, 2 होता है, तो 2 इन ईच लोब्स। अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 4 पॉइंट, एंथर इज टेट्रा स्पोरेंजिएट। टेट्रा स्पोरेंजिएट मीन्स क्या है, 4 साइडेड लिख दो, 4 साइडेड, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हो गया, ठीक है ना। तो देखो अभी इसमें हर एक थीका में क्या होता है, एक माइक्रो स्पोरेंजियम है, ठीक है ना, दैट इज 2 इन ईच लोब। इसका मतलब क्या हो गया, 2 हर एक अलग अलग लोब में। ओके,
फिर एंथर इज टेट्रास्पोरेंजिया। टेट्रा मतलब क्या होता है? 4, ठीक है ना। तो एंथर क्या है? टेट्रास्पोरेंजिएट है, दैट मीन्स इट है 4 साइड। ओके, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। नोट डाउन। नाउ वी गो टू स्टडी माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने लिखा था ना माइक्रोस्पोरेंजिया, अभी हम माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़ेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोस्पोरेंजिया। Microsporangia, that is S-P-O-R-A-N, okay, Microsporangia, understand? So see, देखो इसके बारे में, some hypodermal cell in each anther, some hypodermal cell in each anther lobe becomes prominent, ओके। अभी हाइपोडर्मल सेल क्या होता है? देखो, जो एंथर लोब में होता है, ठीक है ना। तो देखो, मान लो कि पोलन ग्रेन का ना स्ट्रक्चर देखो, ओके, ओके, दिस इज द आउटर कवर। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एपिडर्मल। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे हम लोग? एपिडर्मल। एंड द इनसाइड लेयर, जो इनसाइड लेयर है, दैट इज हाइपोडर्मल। समझ में आया? कंफ्यूजन दूर। देखो, एपिडर्मल किसको बोलते हैं? जो आउटर कवरिंग है या आउटर लेयर है, दैट इज एपिडर्मल। एंड हाइपोडर्मल इज इनसाइड लेयर, जो इनसाइड अंदर जो होता है लेयर, उसको क्या बोलता है? हाइपोडर्मल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कुछ हाइपोडर्मल सेल जो है ना, हर एक एंथर लोब में प्रोमिनेंट मतलब फैला हुआ है। ओके, हाइपोडर्मल सेल मतलब है, किसमें है? जितने एंथर के लोब है उसमें प्रोमिनेंट है। ओके, समझ गया आप? एपिडर्मल हाइपोडर्मल। नाउ अब देखो, ये जो आया है ना, मिटा दो इसको। अब देखो, आर्कियोस्पोरियल सेल देखो, ARCHESPORIAL, आर्कियोस्पोरियल सेल। अब देखो, ये 2 टाइप में डिवाइड होता है आर्कियोस्पोरियल सेल। ओके, फर्स्ट वन इज और सेकेंड वन। देखो, आर्कियोस्पोरियल क्या है? वॉल मीन्स आउटर लेयर, DIVA, divides into 4 layer of एंथर वॉल। 4 लेयर होते हैं आपके, मैंने बताया था ना पहले कि एंथर सेल में ये आर्कियोस्पोरियल सेल कहाँ होता है? जो वो सेल है, ठीक है ना, एंथर वाला। तो उसमें कितने सेल, कितने होते हैं? वॉल, कितने लेयर होता है? 4 लेयर होता है। ओके, देन दैट इज वॉल। एंड स्पोरेंजियल सेल, अब मैं पढ़ाऊंगा आपको कि स्पोरोजीनस सेल। ओके, नेक्स्ट वन इज स्पोरोजीनस सेल। ये क्या है आपका? इनर लेयर। इसमें क्या लिखेंगे हम? स्पोरेंजियल सेल क्या होता है? देखो, इन द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजिया, in the center of each microsporangia is filled with
closely arranged similar